चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो नए आए हैं उन लोगों को फिर से एक बार गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है फोर्जिंग एज पर जेयूटी सिलेबस। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है फोर्जिंग और सब्जेक्ट का नाम है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप लोग को इस कंटेंट में हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले आप लोग जेयूटी डिप्लोमा सिलेबस को देख लेंगे कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा टॉपिक है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। फिर साथ में जो सिलेबस को कवर करते हुए जो नोट्स मेरा प्रिपेयर किया हुआ है उस नोट्स का ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे इसके साथ खत्म होने के साथ, नोट्स का डिस्कशन खत्म होने के साथ, जो भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह लाएंगे तो उस सब का भी डिस्कशन हो जाएगा। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसका भी हम लोग प्रयास करेंगे और इसके साथ जो टेस्ट और रिवीजन होता है वो। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का। इस हिसाब से आप चलेंगे तो वो सब्जेक्ट आपका काफ़ी अच्छा से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है। तो जो जेयूटी का जो डिप्लोमा सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो है फोर्जिंग और इसमें आपको पढ़ना है। आवाज़ क्लियर आ रहा है सभी को? एक बार रिस्पॉन्स दे दीजिए। आवाज़ क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? आवाज क्लियर सर। यस यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। 1 मिनट आप लोग का यस आवाज़। सर, आवाज क्लियर है। इसको ये कर देते हैं। हाँ हेलो। यस सर। अभी क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? सर चलिए। यस सर। तो जो डिप्लोमा सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वो आपका है इंट्रोडक्शन हॉट एंड कोल्ड फोर्जिंग के बारे में, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रेस एंड हैमर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको फोर्जिंग टूल, फोर्जिंग कौन कौन से इक्विपमेंट लगता है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपको वेरियस फोर्जिंग प्रोसेस में ड्रॉप फोर्जिंग, अपसेट फोर्जिंग, स्टैंपिंग, डाई फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, ये सभी आपको पढ़ना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डाई, ओपन डाई, क्लोज डाई फोर्जिंग के बारे में पढ़ना है। क्लोज डाई फोर्जिंग का ऑपरेशन क्या क्या होता है, इसमें फिलरिंग देखते हैं, एजिंग देख करते हैं, बेंडिंग, ब्लॉकिंग, फिनिशिंग। जब हम लोग इतना कुछ पढ़ने के बाद फोर्जिंग में कुछ डिफेक्ट मिल जाता है उसको पढ़ते हैं फोर्जिंग डिफेक्ट। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही उसको रिमेडीज के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग कैसे सुधारेंगे, कैसे हटाएंगे, उसको उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये आपका मैकेनिकल का सिलेबस था जेयूटी डिप्लोमा का। इसी तरह आपका NEA जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है उनका सिलेबस सेम है लगभग, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। फोर्जिंग प्रोसेस आपका चैप्टर का नाम है। इसमें फोर्जिंग ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग में आपको स्मिथ फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग और इसके अलावा फोर्जिंग डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। इसका टाइप्स के बारे में फोर्जिंग बाय ओपन एंड क्लोज डाई। इसके अलावा फोर्जिंग सीक्वेंस फॉर कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, स्पैनर एंड गियर्स, ये सभी आपका जेयूटी का सिलेबस है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये सारा चीज़ हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलते हैं जैसे कि फोर्जिंग। तो फोर्जिंग में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह का फोर्जिंग से आपका जितना भी मशीनरी पार्ट्स है आपको वो बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है फोर्जिंग के थ्रू। तो फोर्जिंग के थ्रू बनने वाले पार्ट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आईसी इंजन के लिए, उसमें आपका क्रैंकशाफ्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये क्रैंकशाफ्ट आपको फोर्जिंग के थ्रू बनता है, फोर्जिंग के थ्रू बनता है। इसके अलावा कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड ये भी आईसी इंजन का पार्ट्स है।
तो ये भी आपको फोर्जिंग के थ्रू बनेगा। टरबाइन डिस्क और ये सारा जितना भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट देख रहे हैं ये भी फोर्जिंग प्रोडक्ट में ही आता है। तो फोर्जिंग चैप्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। आपको हर मैकेनिकल इंडस्ट्री में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है पार्ट्स का, वहाँ पर आपको इसका उपयोग, इसका एप्लीकेशंस किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका ये चैप्टर, ठीक है। तो फोर्जिंग क्या होता है, फोर्ज मतलब फोर्जिंग आखिर है होता क्या है, ठीक है। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है, कहता है कि फोर्जिंग एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। मेटल आपका क्या होता है, सारा आपका अर्थ में क्या हो पाया जाता है, ओर्स, जो आपका जो अर्थ के नीचे जितना भी होता है ओर्स मिनरल्स होता है, खनिज संपदा जिसको बोलते हैं, जो आयरन और हो गया, एल्युमिनियम और हो गया, बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, ये सारा आपका जितना भी मेटल है वो ओर के फॉर्म में होता है। तो फिर उस ओर को हम लोग क्या करते हैं कि उसको फर्नेस में ले जाके उसको पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, फिर एक छोटा छोटा पार्ट्स उसका बिलेट के फॉर्म में उसको वो ये करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये एक मेटल हो गया, मान लिया बिलेट हो गया, इसको ये आयरन का है, तो पहले ओर आया, ओर को पिघलाएं फर्नेस में, फर्नेस से फिर एक बिलेट बनाए। अब ये बिलेट को हम लोग के इससे क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाना है कि हम लोग को इस बिलेट से कनेक्टिंग रॉड बनाना है, क्रैंक शाफ्ट बनाना है। तो आप क्या करेंगे इसको, तो इसको फोर्जिंग करेंगे, फोर्जिंग के थ्रू, यानी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है एक तरह का फोर्जिंग। इसमें क्या करेंगे कि मेटल को इसको हीट करेंगे, फिर से हीट करेंगे और फोर्स का अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करेंगे, और जैसा भी शेप चाहिए उस शेप का प्रोडक्ट को हम लोग बनाएंगे, ऑब्टेन करेंगे। समझ में आई कि फोर्जिंग क्या है। फोर्जिंग एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये फोर्स किसके द्वारा अप्लाई करेंगे, तो बाई हैमर के थ्रू अप्लाई करेंगे या फिर प्रेस करके थ्रू अप्लाई करेंगे। तो फोर्स इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जिस तरह का हम लोगों का प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का हम लोग का शेप में हम लोगों को वह मेटल ऑब्टेन कर लेना है। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका कहलाता है फोर्जिंग। तो फोर्जिंग एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम लोग उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं बाई हैमर या फिर प्रेस के थ्रू, और जो भी हम लोगों का रिक्वायर्ड शेप है उस शेप में हम लोगों को प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि जो गांव में जो लोहार लोग होता है तो क्या करता है कि आपको वहां पर आप कोई एक प्रोडक्ट या फिर घर में बड़ा सा कोई रॉड वुड है तो उससे आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसा बनाना है, एक्स बनाना है, जैसे कि टांगा टांगी बोलते हैं उसको, तो वो चीज बनाना है। तो वो बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को, उस रोड को उस लोहार के पास देते हैं। तो लोहार क्या करता है, उसको गर्म करता है, गर्म करने के बाद उसको जो आपका हैमर से, हथौड़ी से उसका शेप को जिस शेप में आपको चाहिए उस शेप में उसको ढाल देता है। तो ये भी एक टाइप का फोर्जिंग है। तो समझ में आया कि फोर्जिंग क्या होता है। फोर्जिंग बस मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। मेटल जिस तरह का मेटल का फॉर्म में आपको चाहिए उस तरह का हम लोग को ढाल देना है। और कंडीशन क्या होना चाहिए कि मेटल को गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद फोर्स अप्लाई कीजिए। मतलब जब आप गर्म करेंगे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैल होने के बाद उसको आप इजीली शेप में फोर्स लगा के शेप में ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फोर्जिंग आपको पता चला कि फोर्जिंग होता क्या है। तो आपका फोर्जिंग को हम लोग किससे, हैमरिंग या फिर प्रेसिंग के थ्रू हम लोग शेप में, मेटल को शेप में, यूजफुल शेप में लाते हैं, ठीक है। तो फोर्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग हीटेड मेटल बाय द एप्लीकेशन ऑफ सडन ब्लो। सडन ब्लो मतलब जैसे कि आपको हैमर में मारते हैं या फिर हथौड़ी से मारते हैं तो सडन ब्लो ही देते हैं ना, मतलब झटका देते हैं ये करके, तभी जाके वो आपका वो जो आपका मेटल जो का बिलेट है वो जो है वो शेप में ढल जाता है। तो हैमर फोर्जिंग वो कहलाता है जो सडन ब्लो से हम लोग उसमें ये करते हैं। और यदि स्टेडी प्रेशर से, स्टेडी प्रेशर करने का मतलब कि आपको एक ग्रेजुअली प्रेशर लगा के जो है उसमें आपको
ये उसमें मेटल के शेप को चेंज करते हैं, तो वो हो जाएगा प्रेस फोर्जिंग। एंड मेक्स यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल। और ये सब किसके कारण होता है? तो मटेरियल के प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण। तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेटल एक बार यदि उसमें फोर्स लगाएं और मेटल का शेप और साइज चेंज हो गया तो वो परमानेंटली चेंज हो गया, तो वो दोबारा से तो नहीं आता चेंज होके फिर पुनः अपने शेप में नहीं आता। तो उस प्रॉपर्टी को कि जैसे कोई मेटल में कोई हम लोग फोर्स लगाते हैं और वह उसका शेप जो है चेंज हो जाता है और वह परमानेंटली चेंज हो जाता है, तो मेटल के इस गुण को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो प्लास्टिसिटी के कारण ही आप उस बॉडी में हैमर के थ्रू या फिर प्रेस के थ्रू फोर्स लगाते हैं और उसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये आपका ओवरऑल बात था कि फोर्जिंग होता क्या है, इसमें हम लोग किस तरह से फोर्स का अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोगों को डिजायर जो आपका प्रोडक्ट है वो मिलता है। इसके अलावा फोर्जिंग को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं दो भागों में, ओपन डाई फोर्जिंग में और क्लोज डाई फोर्जिंग में। तो ओपन डाई फोर्जिंग के अंतर्गत आता है दो, हैंड फोर्जिंग या फिर स्मिथ फोर्जिंग। तो जैसे आप बताएं कि जो लोहार वाला काम होता है वही हैंड फोर्जिंग है, स्मिथ फोर्जिंग है। पावर फोर्जिंग में पावर के मदद से आप उस हैमर को चला रहे हैं तो पावर फोर्जिंग होगी, पावर हैमर हो गया। उसमें आपका प्रेस फोर्जिंग भी आ गया। क्लोज डाई फोर्जिंग में आपका ड्रॉप फोर्जिंग हो गया, प्रेस फोर्जिंग हो गया और मशीन फोर्जिंग। तो ये सभी के बारे में हम लोग आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सभी को शायद समझ में आ गया होगा कि फोर्जिंग आखिर होता क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कर रहा है बात ओपन डाई फोर्जिंग का। ओपन डाई फोर्जिंग क्या होता है? तो सबसे पहले डाई ही क्या होता है? डाई DIE। तो डाई एक तरह का मशीन, ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव रिप्रोडक्शन है ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रिपेयर्ड टूथ इन एनी सुटेबल सब्सटेंस। तो जो आपका जैसा आपको शेप में प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, उस शेप का कैविटी के रूप में एक आपका मेटल पीस रहता है, तो उसको बोलते हैं डाई, ठीक है। तो डाई क्या है कि एक पॉजिटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रिपेयर्ड टूथ इन एनी सुटेबल सब्सटेंस। तो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट है, तो क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए आपको डाई चाहिए। तो डाई इसमें आपका दो तरह का होगा, एक अपर एक लोअर, दो पार्ट्स में होगा। अब इसके बीच में क्या रखेंगे आप? वो जो आप आयरन ओर से मिला था आपको, क्या बिलेट था, एक बड़ा सा रॉड था, उस रॉड को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इस डाई के थ्रू क्या करेंगे, इस डाई के थ्रू यहाँ इस जो आपका आयरन बिलेट है इसमें आपका प्रेशर डाला जाएगा। तो जैसा जैसा इस डाई में कैविटी बना होगा वैसा वैसा ये जो आपका मेटल का बिलेट है उस पे वैसा प्रोडक्ट में वह ढल जाएगा। समझ रहे बात? तो ये चीज आपका क्या कहलाता है? डाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फोर्जिंग में कि डाई होता क्या है। तो डाई एक मशीन पार्ट्स है जो आपका जो फोर्जिंग मशीन है उसमें लगा हुआ रहता है, रैम के साथ कनेक्टेड रहता है और एक नीचे वाला लोअर पोर्शन में कनेक्टेड होता है एनविल में। तो ये डाई है और ये डाई का शेप यानी इसका जो कैविटी होगा वो उसी टाइप का होगा जैसा आपको डिजायर चाहिए प्रोडक्ट में चाहिए। जैसे हमको चाहिए कि क्रैंक शाफ्ट बने, तो क्रैंक शाफ्ट ही जैसा इसमें कैविटी बना हुआ होना चाहिए, वो उसको बोलते हैं डाई। तो डाई आपको पता चल गया कि डाई एक स्पेशलाइज्ड टूल है, टूल भी कह सकते इसको, एक तरह का टूल ही है, स्पेशलाइज्ड टूल है used in manufacturing industry to cut or shape material mostly using press। प्रेस के मदद से आप उस मटेरियल को, जो आप ये ब्लेड वाला जो मटेरियल था उसको, इसी को तो कट करना है या फिर शेप में उसको ढालना है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करेगा डाई करेगा। तो डाई बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड टूल होता है फोर्जिंग में। तो इसी के बेस पे आपको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है फोर्जिंग को, एक ओपन डाई फोर्जिंग, दूसरा क्लोज डाई फोर्जिंग।
तो ओपन डाई फोर्जिंग में देखिए क्या होता है, तो डाई का देखें कि दो पार्ट होगा, एक अपर पार्ट, एक इधर वाला लोअर पार्ट। तो यहाँ पर भी देखिए इसके बीच में हम लोग क्या है मटेरियल को रख दिए। तो ओपन डाई फोर्जिंग में क्या होगा कि ओपन डाई फोर्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मिंग ए piece of metal between multiple dies that do not completely enclose the material। ये आपका जो मटेरियल दिख रहा है यह कंप्लीटली पूरी तरह इसको बंद नहीं करता है। बंद नहीं करता है कहने का मतलब देखिए कि जो इधर का एरिया है यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली ओपन है, और ये दोनों आपका डाई है। तो ये ओपन होने के कारण ही इसको ओपन डाई फोर्जिंग का नाम दिया गया है। अब ये तो इनिशियल में ऐसा प्रोडक्ट था, फाइनल में आपका इस तरह से चिपटा हो गया, इस तरह का हम लोग को प्रोडक्ट निकालना था, तो इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो इस तरह से आपका ओपन डाई फोर्जिंग काम करता है। तो ओपन डाई फोर्जिंग में बस नाम से ही पता चल रहा है, ओपन मतलब खुला हुआ, आपका जो डाई का जो इनक्लोज होगा, मटेरियल को इनक्लोज करेगा, इसको दबाने के दौरान वो दबाएगा, उस समय उसका जो आपका जो होगा मटेरियल को पूरी तरह से इनक्लोज नहीं करेगा, मतलब ओपन रहेगा आपको एक साइड से, ठीक है। तो ये हो गया ओपन डाई फोर्जिंग। इसके अलावा जो क्लोज डाई फोर्जिंग की बात करें तो इसमें आपको जो है मटेरियल को कंप्लीटली इनक्लोज करता है, इनक्लोज करता है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि इसको अब इस तरह से आपको डिजाइन कर दिया, डाई का इस तरह से डिजाइन हो गया, और ये वाला नीचे वाला इस तरह से डिजाइन हो गया। तो जब इसमें आप लोग फोर्स लगाएंगे इधर से, तो क्या होगा कि यह कंप्लीटली ये वाला यहाँ से टच कर जाएगा, इस तरह से ये आपका मटेरियल को कंप्लीटली इनक्लोज करता है। तो क्लोज डाई फोर्जिंग को इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग भी कहते हैं। इसमें डाई मटेरियल जो दो डाई हो गए वह मटेरियल को कंप्लीटली इनक्लोज करेगा ड्यूरिंग फोर्जिंग। तो याद रहेगा कि क्लोज डाई फोर्जिंग आल्सो नोन एज इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ये भी एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है दैट कंप्रेस ए पीस ऑफ मेटल अंडर हाई प्रेशर टू फिल एन इनक्लोज डाई इम्प्रेशन। तो ये सब लिखा जाएगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, आप लोग इसको समझ लीजिए, बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी एग्जाम में आप अपने भाषा का यूज करके वहां पर एग्जामिनर को समझा सकते हैं। तो ये आपका ओपन डाई फोर्जिंग था और क्लोज डाई फोर्जिंग था। इसमें हम लोग दोनों तरह के मटेरियल का आप इस एग्जाम्पल के रूप में यदि देखें तो डिस्क, हब्स, ब्लॉक, शाफ्ट, स्लीव, सिलेंडर, मतलब जो भी आपका जिस तरह का आपका डिजाइनिंग किया हुआ मटेरियल प्रोडक्ट चाहिए वैसा करके, वैसा डाई बना के आप इसमें अपना प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो एक और डायग्राम है जिसमें आप लोग देख सकते हैं ओपन डाई फोर्जिंग को। इस तरह से ओपन डाई फोर्जिंग है, डाई आपका ये दोनों अपर और लोअर डाई है, इसमें आपका बीच वाला जो है वह मटेरियल है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। तो इस तरह से ये क्लोज डाई में आप देखेंगे कि यहाँ पर फुल्ली क्लोज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर इस क्लोज डाई और ओपन डाई में दोनों में डिफरेंस पता चलता है कि क्या है। तो ये डायग्राम से क्लियर होता है। ओपन डाई फोर्जिंग भी एक तरह का इसमें है, ये भी आपका क्या है ओपन डाई फोर्जिंग है, जैसा कि देख रहे हैं आपको डायग्राम में। इसके अलावा स्मिथ फोर्जिंग और हैंड फोर्जिंग की बात करें तो स्मिथ फोर्जिंग या फिर हैंड फोर्जिंग को फ्लैट डाई या फिर ओपन डाई फोर्जिंग के कैटेगरी में रखा जाता है। तो स्मिथ फोर्जिंग और हैंड फोर्जिंग की बात करें तो स्मिथ फोर्जिंग इज आल्सो कॉल्ड फ्लैट डाई या फिर ओपन डाई फोर्जिंग के कैटेगरी में इसको रखते हैं। स्मिथ फोर्जिंग वही जो जैसा कि आप लोहार जो है काम करता है, जिस तरह से आपको वहां से प्रोडक्ट बना के देता है, तो वही एक क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरा से चला आ रहा है ये मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेटल फॉर्मिंग। इट इज ओपन डाई फोर्जिंग मेथड। ओपन डाई फोर्जिंग मेथड होता है स्मिथ फोर्जिंग, जिसमें वर्कपीस को हम लोग स्टेशनरी एनविल में रखते हैं। तो देखे होंगे कि जो लोहार है वो क्या करता है कि वहां पर रखने के लिए प्रोडक्ट, कोई वर्कपीस को रखने के लिए, मतलब जिससे आपको रखना है, जिस पर आपको ये करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो रखने के लिए एक ये होता है। तो देखिए ये आपका हो गया क्या, वर्कपीस हो गया, और ये उस पर एनविल पर रखा हुआ
आपका ये मटेरियल है, तो ये आपका वर्क पीस है या फिर मटेरियल है जो एनविल पे रखा है, मतलब जिस पर रखा जाएगा उसको बोलते हैं एनविल। तो ये मतलब हार्ड मटेरियल होना चाहिए ताकि इस पर अच्छा से फोर्स लगे, इस पर जब हम लोग हथौड़ी से मारे तो इस पर अच्छा से लगे। तो ये स्टेशनरी एनविल होता है जिस पर आपको वर्कपीस या फिर मटेरियल को रखते हैं और इस पर हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो ये आपका स्मिथ फोर्जिंग का प्रोसेस है, या फिर इसको हैंड फोर्जिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हैंड फोर्जिंग या स्मिथ फोर्जिंग क्या है? तो एक ओपन डाई फोर्जिंग मेथड है जिसमें वर्कपीस को स्टेशनरी एनविल में रखते हैं और उसके बाद उसको हैमर के थ्रू उस पर फोर्स लगाते हैं और हम लोग को डिजायर शेप मिलता है। ठीक है, शेप में प्रोडक्ट मिलता है। द फोर्स इज अप्लाइड आइदर बाय मैनुअली और पावर हैमर। तो हम लोग या तो मैनुअली या अप्लाई कीजिए या फिर पावर के थ्रू उसमें अप्लाई कीजिए। तो बस जस्ट एक सिंपल डायग्राम है ये भी। डाई 1 डाई 2 है आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल शेप आपका ओरिजिनल शेप आपका ये था डॉटेड लाइन में, जब फाइनल आपका जब फोर्स लगाएं तो इस तरह से फाइनल शेप मिला। तो ये आपका स्मिथ फोर्जिंग और ओपन डाई फोर्जिंग है। इसमें भी आप लोग डिस्क, हब, ब्लॉक, शाफ्ट, स्लिप, सिलेंडर, फ्लैट, एक्सेस, राउंड, फ्लैट्स या फिर सम कस्टम शेप्स का प्रोडक्ट जो है हम लोग बना सकते हैं। तो ये आपका था स्मिथ फोर्जिंग और हैंड फोर्जिंग। तो देखिए किस तरह से हैंड फोर्जिंग यहाँ पर वो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जो जिस पर प्रोडक्ट वर्कपीस को रखा है उसको बोलते हैं एनविल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनविल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इस तरह से लोहा काम करता है। यहाँ पर ये आपका फर्नेस है, वहाँ पर क्या करता है कि प्रोडक्ट मटेरियल को गर्म करता है, गर्म करने के बाद एनविल पर रखता है, एनविल पर रखने के बाद उस पर हथौड़ी से उसको हैमर से उसको पर फोर्स अप्लाई करके वो जो आपको जैसा डिजायर शेप में चाहिए प्रोडक्ट उस शेप में उसको मिलता है। तो ये आपका स्मिथ फोर्जिंग हुआ। सेम है स्मिथ फोर्जिंग का डायग्राम देख रहे हैं, बस इसी तरह से स्मिथ फोर्जिंग या फिर हैंड फोर्जिंग, इसको आप अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है, ड्रॉप फोर्जिंग। अब बात करते हैं ड्रॉप फोर्जिंग। तो ड्रॉप फोर्जिंग क्या है? एक क्लोज इंप्रेशन डाई है। क्लोज इंप्रेशन मतलब कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज इंप्रेशन डाई वाला फोर्जिंग है एक तरह का ड्रॉप फोर्जिंग। एंड ऑटोमेटिक हैमर अप्लाइड द फोर्स इन सीरीज ऑफ ब्लो। ऑटोमेटिक हैमर यानी यहाँ पर आप लोग पावर का यूज करते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई करता है फोर्स बाय ड्रॉपिंग एक्शन। ड्रॉपिंग एक्शन, ड्रॉपिंग एक्शन मीन्स ड्रॉप कर फोर्स आपका लग रहा है, फिर लगा, फिर हटा, फिर लगा, इस तरह से ड्रॉपिंग एक्शन इन दिस टाइप ए सडन अप्लाइड फोर्स इज यूज। सडन अप्लाइड फोर्स में यूज करते हैं। तो ड्रॉप फोर्जिंग क्या है? ड्रॉप फोर्जिंग एक तरह का क्लोज इंप्रेशन डाई फोर्जिंग है। इसमें हम लोग ऑटोमेटिक हैमर के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं सीरीज ऑफ ब्लो बाय ड्रॉपिंग एक्शन, ड्रॉपिंग एक्शन के द्वारा। तो ड्रॉप फोर्जिंग इज ए फोर्जिंग प्रोसेस वेयर ए हैमर इज रेज्ड, हैमर रेज्ड होता है, उठता है। ठीक है, एंड देन ड्रॉप, देन उस पर मतलब जहां पर प्रोडक्ट है आपका मटेरियल है वहां पर ड्रॉप होता है हैमर ऑन टू द वर्कपीस, ऑन टू द वर्कपीस टू डिफॉर्म। जब ड्रॉप होगा तो क्या होगा? उसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण डिफॉर्म होगा उसका शेप एंड इट अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द डाई। और जो जैसा तरह का डाई में वो रखा हुआ होगा, जिस तरह का डाई के कैविटी में रखा हुआ होगा उस तरह के शेप वो ले लेगा वर्कपीस में। तो ये आपका ड्रॉप फोर्जिंग का प्रोसेस। तो ड्रॉप फोर्जिंग डाई कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स। तो देखिए कि डाई आपको 2 हाफ में है, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। ठीक है, तो ड्रॉप फोर्जिंग कंसिस्ट क्या करता है? ड्रॉप फोर्जिंग डाई कंसिस्ट 2 हाफ्स। ड्रॉप फोर्जिंग डाई सर हैंड फोर्जिंग टूल से बता दिया सर, नेटवर्क प्रॉब्लम काम डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हेलो, सर हैंड फोर्जिंग और टूल से बता दिया, नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम ठीक के है। कारण। हाँ यदि नहीं सुनाई पड़ रहा है तो इसका आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए, तो आपको ये कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉप फोर्जिंग तो अभी देखिए जिससे रनिंग आउट ऑफ टाइम बता रहा है तो इसको फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा 10 मिनट बाद। तो ड्रॉप फोर्जिंग डाई में क्या होगा? 2 हाफ्स होगा,
द लोअर हाफ इज फिक्स्ड टू एनविल। तो एनविल जहाँ पर रखा हुआ होगा, तो यहाँ पर देखिए ये इसको बोलेंगे एनविल, यहाँ पर डायग्राम में इसको बोलेंगे क्या, एनविल। तो इस पर जो है डाई होगा, एक डाई इसमें होगा, ठीक है। दूसरा डाई क्या होगा, किसमें होगा, रैम में होगा। तो ये आपका ये पोर्शन क्या कहलाता है, रैम, यानी मूवेबल पोर्शन होता है, तो उसको बोलते हैं रैम। तो रैम में जुड़ा हुआ रहता है आधा डाई, मतलब हाफ डाई का आधा पार्ट्स, और एनविल पर जुड़ा हुआ रहता है डाई का हाफ पार्ट्स। ये परमानेंटली है, मतलब इस पर फिक्स है, ठीक है। अब उसके बीच में हम लोग क्या रख दिए, मटेरियल को रख दिए। अब मटेरियल को रख दिए, अब डाई तो पता ही है, जिस शेप में हमको चाहिए प्रोडक्ट, उस शेप का कैविटी में होगा डाई। तो जब आप इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये आपका रैम क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा इस मटेरियल पर। इस मटेरियल पर अप्लाई करेगा, फोर्स लगेगा, तो जो आपका ये मटेरियल है वह क्या होगा, डिफॉर्म होगा एज अकॉर्डिंग टू द कैविटी ऑफ डाई। जिस तरह का आपका कैविटी होगा, और उस तरह से फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये जो आपका फोर्स लगने का जो तरीका है वो आपका ड्रॉपिंग एक्शन के थ्रू होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्रॉप फोर्जिंग, ठीक है। तो सेम एज इट इज है। तो फोर्जिंग इज प्रोड्यूस बाय ब्लोज ऑफ रैम विच कंपेल्स द हॉट मेटल एंड टेक द शेप ऑफ कैविटी। सेम चीज, वही चीज लिखा हुआ है। तो इसके थ्रू, इसका एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो क्रैंक बना सकते हैं, क्रैंक शाफ्ट बना सकते हैं, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक हुक, इस सभी को बनाने में हम लोगों को ड्रॉप फोर्जिंग का यूज कर सकते हैं। तो ड्रॉप फोर्जिंग आपको समझ में आया होगा कि ड्रॉप फोर्जिंग किस तरह से काम करता है। आगे चलते हैं, देखिए अब ड्रॉप फोर्जिंग का यहाँ पर ये आपका ये इमेज है, जिसमें आप समझ सकते हैं ड्रॉप फोर्जिंग को। इस तरह से आपका एक पार्ट्स, जैसे कि यहाँ पर है एक पार्ट्स जो है आपका डाई है, डाई का पहला पार्ट्स जो है लोअर पार्ट्स एनविल पर जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा जो है ऊपर वाला जो उसमें रैम पर जुड़ा हुआ रहेगा, और ये जो आपका चमकीला सा है दिख रहा है, ये आपका वर्क पीस है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉप फोर्जिंग था। इसके अलावा प्रेस फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग में क्या हो गया, तो प्रेस में हम लोग, प्रेस फोर्जिंग में एक तरह का ड्रॉप फोर्जिंग ही है। इसमें हम लोग बस क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूसली स्क्वीजिंग टाइप्स ऑफ अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, मतलब हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू, हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू मतलब आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक लिक्विड कर लेना है। तो कोई लिक्विड यहाँ पर जो आपका फ्लूइड है उसका यूज करके इसमें आप लोग रैम को मूव करवाते हैं, और रैम से जुड़ा हुआ रहता है डाई, और जो है वह डाई इस पर स्ट्राइक करेगा, मेटल पीस पर, मटेरियल पर स्ट्राइक करता है, और इस तरह से जो आपका मेटल है, मटेरियल है, जो वर्कपीस है, वह डाई का शेप ले लेता है, जो डाई का शेप में चाहिए। तो यहाँ पर बस प्रेस फोर्जिंग का मतलब से ही पता चलेगा कि जो यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे वो कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंसिंग टाइप का फोर्स लगाएंगे, और वो किसके थ्रू मिलेगा, वो मिलेगा हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू। तो हाइड्रोलिक प्रेस क्या होगा, तो हाइड्रोलिक प्रेस होगा जिसमें रैम को मूव करवाते हैं आपका जो आपका फ्लूइड है उसका यूज करके। तो हाइड्रोलिक में हम लोग फ्लूइड का ही यूज करते हैं। तो फ्लूइड के थ्रू आप लोग पिस्टन को मूव करवाएंगे, और जो है पिस्टन से जुड़ा हुआ रहेगा जो आपका रैम मूवेबल पार्ट्स होता है, तो रैम से जुड़ा हुआ रहेगा डाई, और डाई फिर स्ट्राइक करेगा किस पर, मेटल पर। तो इस तरह से प्रेस फोर्जिंग काम करता है। तो दिस ऑपरेशन इज कंप्लीटली इन ए सिंगल स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक में ही करना रहता है इसको, कि एक बार जैसे कि यहाँ पर जाए तो कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंसिंग टाइप्स ऑफ अप्लाइड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रेस फोर्जिंग का ये है। ड्रॉप फोर्जिंग में क्या होता था कि आपका फिर एक बार ड्रॉप किया, फिर आपका लिफ्ट रेज किया, फिर ड्रॉप किया, तो इस तरह से आपका काम करता था। लेकिन ये इसमें सिर्फ वो अपना एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी प्रेस फोर्जिंग में जो आपका फोर्स का जो टाइप होगा वो कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंसिंग टाइप का होगा, और जो ड्रॉप फोर्जिंग में है उसमें फोर्स का टाइप क्या होगा, ड्रॉपिंग एक्शन के थ्रू होगा। तो ये बस आपका दोनों में अंतर करने के लिए आपका सिर्फ फोर्स को इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है।
तो दिस ऑपरेशन इज कम्प्लीटली इन ए सिंगल स्ट्रोक, ये सिंगल स्ट्रोक में ही कंप्लीट करना होता है। और जो है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड प्रेस है, उसके थ्रू हम लोग इस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इस जो प्रेस फोर्जिंग है, इसके थ्रू हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो कॉइन्स जो आपको देखेंगे, जो आपको कॉइन्स बना सकते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स कलाकारी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फोर्जिंग, ये सभी हम लोग जो है प्रेस फोर्जिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो प्रेस फोर्जिंग का एक ये आपका इमेज है, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि रैम है, रैम के बाद अपर डाई आ गया, रैम से जुड़ा हुआ है, और एक डाई जो है एनविल से जुड़ा हुआ है, इसके बीच में 3 हीटेड मेटल बिलेट रखते हैं, फिर इसमें जो है प्रेस अप्लाई करते हैं, इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सेम प्रेस फोर्जिंग के थ्रू ये जो आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, ये सारा प्रोडक्ट हम लोग प्रेस फोर्जिंग के थ्रू बना सकते हैं। इसके अलावा जो मशीन फोर्जिंग या फिर अपसेट फोर्जिंग, ठीक है आपका टाइप्स फोर्जिंग का, तो क्या होता है, तो अपसेट फोर्जिंग इन्वॉल्व्स अपसेटिंग ऑपरेशन। अप माने ऊपर, सेट माने सेटिंग करना, मतलब अपर साइड में वहां पर सेटिंग करते हैं। जैसे अभी इमेज में आपको समझ में आएगा कि अपसेटिंग फोर्जिंग में किस तरह से प्रोडक्ट बनता है। ओरिजिनली दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड टू फॉर्म हेड मतलब जो ऊपरी सिरा होता है, उस सिरा को फॉर्म करने के लिए हम लोग जैसे कि ये कोई इस तरह से हम लोगों को कोई प्रोडक्ट का जो है हेड बनाना है, तो ये आपका अपसेट फोर्जिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब ऊपर, और सेट मतलब सेटिंग कर दिए, मतलब आपका बिलेट था इस तरह से, तो इसके ऊपर आप ये वाला पोर्शन पर आप इस तरह का हेड बना दिए। तो ये जो आपको किस फोर्जिंग के थ्रू होगा, तो ये आपका अपसेट फोर्जिंग या फिर मशीन फोर्जिंग के थ्रू ये आप फोर्जिंग प्रक्रिया करेंगे। तो मशीनिंग फोर्जिंग इज ए अपसेटिंग प्रोसेस इन विच द क्रॉस सेक्शन ऑफ वर्क पीस इंक्रीज। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो क्रॉस सेक्शन था वह क्या हो गया, वह बड़ा हो गया, लेकिन जो है लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। इसमें ये करते हैं। तो अपसेट फोर्जिंग में ज़्यादातर जितना भी मेटल है उसका हम लोग हेड बनाने का काम करते हैं। इसमें क्रॉस सेक्शन, वर्कपीस का जो क्रॉस सेक्शन है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, बड़ा कर देते हैं, और लेंथ को डिक्रीज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं मशीन फोर्जिंग या फिर अपसेट फोर्जिंग। तो इसके थ्रू हम लोग को क्या बन सकता है, तो गियर ब्लैंक, शाफ्ट, एक्सल, ये सभी में हम लोग इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन ये मतलब ये जो आपका गियर ब्लैंक है, शाफ्ट है, एक्सल है, ये जो आपका पार्ट्स है, इसमें हम लोग मशीन फोर्जिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मशीन फोर्जिंग था या फिर अपसेट फोर्जिंग। तो देखिए जैसा कि ये है, ये आपका क्या है, मेटल बिलेट है जिसमें आपको फोर्जिंग की प्रक्रिया करना है। तो इसमें आप लोग को देखें कि यहाँ पर इस तरह से इसको आपका डाई से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, होल्ड कर दिए, और इधर से फिर आपका क्या है, पंच के थ्रू इधर से फोर्स लगा दिए, और इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड का निर्माण हो जाएगा, हेड बन जाएगा यहाँ से। तो ये हेड बना, और फिर और ज़्यादा प्रेस फोर्स लगाएं तो क्या हो गया, इस तरह से हेड का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से हेड बन गया, यहाँ से इस तरह का हेड बन गया। तो जो हेड बना, तो इससे क्या हो गया, ये हेड का क्या हो गया कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है क्या हो गया, वो घट गया। तो अपसेट यानी इसमें जो प्रक्रिया हुआ, जो प्रोसेस हुआ, उसको बोलेंगे अपसेट फोर्जिंग। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा अपसेट फोर्जिंग या फिर मशीन फोर्जिंग। तो ये है, यहाँ पर जो मशीन है, बड़ा जो मशीन प्लांट होता है, उसमें आप लोग का इस तरह का मशीनरी पार्ट्स होता है, उसमें आप लोग को मशीन फोर्जिंग का इमेज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका मशीन फोर्जिंग या फिर अपसेट फोर्जिंग यह होता है। तो ये आप देख रहे होंगे। इसके अलावा जो एक